चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट को आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हो। और शेयर मार्केट शब्द दो अलग अलग शब्दों से बनता है। एक होता है शेयर, यानी कि पार्ट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का हिस्सा। अभी कंपनी का हिस्सा क्यों होता है और इससे कंपनी को और आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि शेयर का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा, पार्ट ऑफ कंपनी। और जो दूसरा वर्ड होता है शेयर मार्केट में, वो होता है मार्केट। ये बहुत ही आसान है। मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स, यानी कि वो जगह जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप वेजिटेबल खरीदने कहाँ जाते हो, तो आप कहोगे वेजिटेबल मार्केट में, सब्जी बाजार में। तो क्यों उसे वेजिटेबल मार्केट कहा जाता है? क्योंकि वहां पर कुछ लोग हैं जो आपको वेजिटेबल्स बेचते हैं और आप वहां वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हो। तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक लेन देन हो रही है। और किस चीज की लेन देन हो रही है? वेजिटेबल्स की। इसीलिए उस जगह को वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। उसी तरह यहाँ शेयर्स की लेन देन होती है, यानी कि कंपनी का हिस्सा खरीदा और बेचा जाता है। इसीलिए इसको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट की शुरुआत ही होती है आईपीओ से। आईपीओ क्या होता है? आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का आईपीओ में मैंने मुनाफा किया, उस कंपनी का आईपीओ डूब गया। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? तो आईपीओ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हो। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार शेयर खरीदने के लिए पेश किए जाते हैं। यानी कि जब कंपनी अपने कंपनी का आईपीओ निकालती है तब वो पब्लिक को कहती है कि आप हमारे शेयर खरीदिए। उस प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शेयर मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि आईपीओ आने के बाद ही आप उस कंपनी के शेयर में खरीदी और बिक्री कर सकते हो। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एबीसी नाम की एक कंपनी है और वो कंपनी का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है और उनको मुनाफा हो रहा है। अभी उनके जो मालिक है वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी अभी एक ही फैक्ट्री है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन उनको दो अलग अलग शहरों में दो और फैक्ट्रीज ओपन करनी है। तो वो पूरा गणित करेंगे, पूरा हिसाब लगाएंगे कि उनको कितना पैसा जरूरी होगा दो और फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए। और ये सब करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रिक्वायर्ड मनी उनको है 10 करोड़ रुपया। मतलब उनको अगर दो और फैक्ट्रीज ओपन करनी है तो उसका खर्चा होगा 10 करोड़। अभी ये जो 10 करोड़ है वो दो अलग अलग जगह से जुटा सकते हैं। एक, या तो वो बैंक लोन ले सकते हैं, और दूसरा शेयर मार्केट में अपनी कंपनी का हिस्सा बेचकर लोगों से पैसा जुटा सकते हैं। लेकिन अगर वो बैंक लोन लेते हैं तो बैंक लोन पे उनको इंटरेस्ट देना पड़े, और 10 करोड़ के हिसाब से इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। तो वो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एबीसी कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी का हिस्सा बेचकर पैसा जुटाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो उसके विकास की शुरुआत कहलाई जाती है। तो एबीसी कंपनी क्या करती है? अपने कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से निकालती है। और जैसे कि आपने आगे समझा, कंपनी का हिस्सा क्या होता है? शेयर। तो एबीसी कंपनी एक दो तीन चार ऐसे टोटल 10 करोड़ शेयर निकालती है अपने कंपनी के, और एक शेयर की कीमत रखती है 10 रुपया। तो अगर किसी कंपनी के टोटल शेयर, यानी कि सब मिलाकर 10 करोड़ शेयर है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, तो गणित लगाइए आप, कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? सिंपल सा आंसर है 100 करोड़। तो अभी एबीसी कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़। लेकिन जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा, एबीसी कंपनी को दो अलग अलग फैक्ट्रीज लगानी थी, और उन दोनों का उनको खर्चा आ रहा था 10 करोड़ रुपया, यानी कि उनको अभी 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो अगर उनकी पूरी कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़, तो उसमें से 10%, यानी कि टोटल 10 करोड़ शेयर में से 1 करोड़ शेयर वो पब्लिक को बेच सकते हैं, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। तो अगर वो 1 करोड़ शेयर पब्लिक को बेचेंगे और पब्लिक 10-10 रुपए देगी एक एक शेयर का, तो टोटल कंपनी के पास 10 करोड़ आ जाएंगे। इस तरीके से कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको नई फैक्ट्री ओपन करनी है, उसके लिए उनको जो पैसे की जरूरत है, इस तरीके से शेयर बेचकर, यानी कि कंपनी का हिस्सा बेचकर कंपनी जुटाती है। तो आई होप आपको समझ में आया इस एग्जांपल में कि एबीसी कंपनी ने 100 करोड़ की कंपनी थी, उसमें से 10%, यानी कि 10 करोड़ के जो भी शेयर है वो लोगों को बेच दिए। और उसके बदले 10 करोड़ के शेयर मतलब कितने शेयर हुए? 1 करोड़ शेयर, क्योंकि एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। तो इस तरीके से एबीसी कंपनी ने 100% में से 90% अपने पास रखा, और 10%, यानी कि टोटल उसकी कीमत हो गई 10 करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक को बेच दिए। इस तरीके से कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो 10% पब्लिक के पास चली गई,
और 90% अभी भी जो कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि मालिक है उनके पास रहती है। लेकिन उनको जो पैसों की जरूरत थी वो फुलफिल हो जाती है, यानी कि उनको जो पैसे की जरूरत थी वो पूरी हो गई। तो इस तरीके से आईपीओ पूरा वर्क करता है। इस तरीके से कंपनी अपने हिस्से करती है और अब आईपीओ से पैसे जुटाती है। अभी जो हमने आईपीओ के बारे में समझा, चलिए उसको शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं। एक कंपनी थी जिसको आगे बढ़ना था, यानी कि 2 और फैक्ट्री ओपन करनी थी। तो उसको जो पैसे की जरूरत थी ये पूरा करने के उनके पास 2 अलग-अलग रास्ते थे। या तो वो बैंक लोन ले सकते थे या वो शेयर मार्केट में लोगों को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचकर पैसे जुटा सकते थे, यानी कि आईपीओ निकाल सकते थे। तो उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो आईपीओ निकालेंगे। अभी आईपीओ में क्या होता है, पब्लिक को वो शेयर बेचे जाते हैं और पब्लिक उन शेयर के बदले कंपनी को पैसा देती है, जिससे कंपनी को जिस चीज के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो 2 फैक्ट्री ओपन करने के लिए पैसा चाहिए था वो कंपनी को मिल जाता है। इस तरीके से पूरा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है और कंपनी को जो रिक्वायर पैसा था यानी कि जो पैसे की जरूरत है वो पूरी होती है। अभी तक हमने समझा कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स यानी कि कंपनी का हिस्सा बेचकर लोगों से पैसा जुटाती है। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाई पीपल इन्वेस्ट मनी इन आईपीओ, मतलब लोग आईपीओ में अपना पैसा डालते ही क्यों है, क्यों इन शेयर वो खरीदते हैं। तो आप यहां पर देखिए, जैसे जैसे कंपनी का विकास होता है वैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। और अगर कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है या कंपनी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है तो उसका इफेक्ट उस शेयर की कीमत पे भी पड़ता है और शेयर की कीमत भी नीचे जाती है। मान लीजिए आपने कंपनी का शेयर खरीदा है और अगर कंपनी बहुत अच्छे मुनाफे दे रही है, हर 3 महीने के जो उसके रिजल्ट होते हैं उसमें अच्छा मुनाफा दिखा रही है, अच्छा उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनका कारोबार बड़ा हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ती है। और अगर उससे उल्टा अगर कोई कंपनी नुकसान कर रही है या फिर उनका कारोबार पहले से कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट उसके शेयर प्राइस पे भी आता है और उसकी शेयर की प्राइस घटती है। जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम पर शेयर में पैसा डाला था उन्होंने अगर बरोबर जांच करके अगर उस कंपनी के प्रॉफिट को देखा होगा तो अगर वो फ्यूचर में भी कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी यानी कि मुनाफा करेगी तो उस शेयर की कीमत भी बढ़ती है। मतलब जैसे कि हमने पिछला एग्जाम्पल में देखा, एबीसी कंपनी का शेयर 10 रुपए का था। तो अगर कंपनी आईपीओ के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट करती है तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। तो अगर वो शेयर की कीमत 20 रुपया हो जाती है तो लोगों को जिसने वो शेयर 10 रुपए पर खरीदा उनको 10 रुपए का मुनाफा होगा। तो इसी वजह से लोग आईपीओ और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। चलिए अब एक रियल आईपीओ से पूरा आईपीओ का प्रोसेस समझते हैं। आपको पता होगा श्री गौतम अदानी जो अभी अभी भारत के सबसे अमीर आदमी भी बने थे, उनकी बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर और उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मर, जिसका आईपीओ कुछ टाइम पहले ही आया था। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें सीखने मिलेगा। आप देख सकते हो अदानी विल्मर कंपनी जो है इसके आईपीओ का इश्यू साइज था 3600 करोड़। इशू साइज 3600 करोड़ का मतलब क्या होता है कि कंपनी को पब्लिक के पास से 3600 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी कुछ भी एक्सपेंशन करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा। वैसे ही अदानी विल्मर को 3600 करोड़ पब्लिक के पास से शेयर बेचकर जुटाने थे। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि इशू साइज 3600 करोड़। उसके बाद जो ऑफर प्राइस रेंज रखी गई थी वो थी 218 या 230, यानी जो कंपनी के शेयर बाहर आने वाले हैं वो कौन सी प्राइस पर आएंगे उसकी 2 अलग अलग प्राइस दी जाती है। तो अदानी विल्मर कंपनी ने ऑफर प्राइस रेंज रखी थी 218 या 230, यानी कि जब भी आईपीओ ओपन होगा वो 218 रुपए के हिसाब से या फिर 230 रुपए के हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे। इसको कहा जाता है ऑफर प्राइस रेंज। अभी यहां पर लॉट साइज होता है आईपीओ में, यानी कि आप आईपीओ के टाइम कभी भी 1, 2, 3 या 4 शेयर नहीं ले सकते हो। आईपीओ के टाइम आपको एक लॉट में लेना पड़ता है। लॉट यानी कि सेट। आपको पता होगा अगर आप किसी भी होलसेल सेलर की दुकान पर जाओगे तो आपको वो कोई भी आइटम 1, 2 या 3 नहीं देगा, वो कहेगा आप पूरा सेट लीजिए, आप पूरा लॉट लीजिए, आपको 10 आइटम या 20 आइटम लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह आईपीओ के टाइम पे आपको कभी भी शेयर्स 1, 2 या 3 की क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, उसका एक लॉट होता है। हर एक कंपनी अपने आईपीओ के टाइम अलग अलग लॉट साइज रखती है, लेकिन अदानी विल्मर ने लॉट साइज रखा था 65 शेयर का, यानी कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 65 शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिससे कि कंपनी ने कहा था कि शेयर की कीमत 218 होगी या 230 रुपए होगी और टोटल एक लॉट साइज में 65 शेयर होते हैं। इसका मतलब यानी आप पे इन्वेस्टमेंट होगा
218 मल्टीप्लाई बाय 65 शेयर। क्यों? क्योंकि एक लॉट में 65 शेयर है, तो आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा 14,170 रुपया। लेकिन अगर कंपनी 230 रुपए के शेयर पे प्राइस इशू करती है, यानी कि 230 रुपया कंपनी का शेयर प्राइस फिक्स होता है, तो आपको 65 शेयर 230 रुपए के भाव पे लेने पड़ेंगे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,950 रुपया। ये होता है वो प्राइस जो कंपनी का शेयर का भाव नक्की होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में से कट जाता है। ये सब होने के बाद जब कंपनी का आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, लिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि जब वो कंपनी के शेयर मार्केट में आ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने जो आईपीओ में पैसा डाला था वो बढ़ा या घट गया। तो अदानी विल्मर के केस में आईपीओ के दिन प्राइस हाईएस्ट प्राइस यानी कि सबसे ऊपर तक चला गया था शेयर 271 रुपए तक। यानी आपको शेयर मिले थे 230 रुपए के भाव पर, जो 65 शेयर थे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था 14,950 का, और कंपनी के शेयर शेयर मार्केट में आए तब उसकी कीमत हुई 271 रुपया। यानी कि आपने लिए थे 65 शेयर और एक शेयर की कीमत हुई 271 रुपया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 17,615 का, और आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 14,950, यानी कि आपको प्रॉफिट होता है 2,600 का। ये होता है आईपीओ प्रॉफिट। इसी के लिए बहुत सारे लोग आईपीओ में अपना पैसा डालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईपीओ के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो आईपीओ में उन्हें शेयर मिले हैं उसको कभी बेचते नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कंपनी पे। उनको लगता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो उनको जो शेयर आईपीओ के टाइम पे मिलते हैं, यानी कि आपने जो एक लॉट यानी कि 65 शेयर लिए थे 230 के भाव पे, उन्हें वो बेचते नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते अदानी विल्मर के आईपीओ के साथ, तो अदानी विल्मर शेयर की प्राइस सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊपर अभी तक 878 चली गई है, और आपके पास 65 शेयर थे। तो कितना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट? तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 57,000। और आपको ये शेयर कितने रुपए पे मिले थे? 14,000 पे। आपको पता होगा, तो आपने आईपीओ के टाइम पे 230 रुपए के भाव से 65 शेयर लिए थे, यानी कि आपने 14,950 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उधर आप उसको बेचते नहीं, तो अदानी विल्मर शेयर की कीमत 878 चली गई थी, यानी आपको 42,000 का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत अभी 57,000 हो चुकी है। तो ये होता है आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बने रहने का फायदा। तो ये अदानी विल्मर कंपनी का एग्जांपल था, जिसके आईपीओ में अगर आपने पैसा डाला होता तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अगर आप आईपीओ में पैसा डालोगे तो आपका मुनाफा होगा। कई बार नुकसान भी होता है। तो चलिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एलआईसी का। एलआईसी आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, और आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में यानी कि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी है। तो एलआईसी का इश्यू साइज था 21,000 करोड़, यानी एलआईसी को पब्लिक के पास से 21,000 करोड़ चाहिए था शेयर के बदले। और एलआईसी ऑफर प्राइस रेंज रखती है 902 रुपए या 949 रुपए। यानी कंपनी कहती है कि हमारे शेयर आपको 902 रुपए की कीमत पे मिलेंगे या फिर 949 रुपए की कीमत पे मिलेंगे। फिर इस कंपनी ने अपना लॉट साइज रखा था 15 शेयर का, यानी कि अगर आपको एलआईसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना है तो कम से कम 15 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? जैसे कि हमने कहा 15 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और कंपनी ने कहा शेयर 902 रुपए पे भी हो सकता है, यानी कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 13,530। और शेयर आपको 949 रुपए पे भी मिल सकता है, यानी 15 शेयर के हिसाब से आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,235 रुपए का। आपको इन दोनों में से कोई भी एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से कटेगी जब भी इस शेयर की प्राइस डिसाइड होगी। फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद जब एलआईसी का शेयर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, यानी जब शेयर मार्केट में एलआईसी के शेयर की खरीदी और बिक्री शुरू हुई, यानी कि जब आईपीओ ओपन हुआ, उस दिन इस कंपनी के शेयर की कम से कम कीमत 860 तक चली गई थी, और आपको शेयर मिले थे 949 रुपए में। 949 रुपए में आपने 15 शेयर लिए थे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था 14,235 रुपए का। लेकिन जब कंपनी के शेयर मार्केट में ओपन हुए, यानी कि जब मार्केट में शेयर की एंट्री हुई, तब उसकी प्राइस 860 हो गई। यानी आपके 15 जो शेयर थे वो 860 के हिसाब से 12,900 के हो गए। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 14,235 रुपए का, वो हो गया आपका 12,900 का, यानी आपको लगभग 1,300 रुपए का नुकसान हुआ।
इसी तरह नुकसान को अगर आप इस शेयर को नहीं बेचते हो और अगर आप संभाल के रखते हो, आपको लगता है कि ये शेयर बढ़ जाएगा, तो आपको बता दें कि एलआईसी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इस शेयर की कीमत धीरे-धीरे घटते-घटते कम से कम ₹530 हो गई थी। और आपने कितना लगाया था स्टार्टिंग में? 14,235। आपको शेयर मिले थे 949 की कीमत से, जिसकी कीमत हो गई ₹530। यानी आपके 15 शेयर की कीमत हो जाएगी 7,950। आपका नुकसान हो जाएगा 6,200 तक का। तो इस तरीके से कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका सब कुछ देखना जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है, यानी कि आपको पूरा उसका कैलकुलेशन करना जरूरी है और आपको रिस्क उठाना पड़ता है कि कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या नहीं। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एलआईसी से बड़ा कोई नहीं है। फिर भी जब उसका शेयर बाहर निकला तो उसकी शेयर की कीमत घटती गई और शेयर बाहर निकला था ₹949 से। यानी जिन भी लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, उनके ₹14,235 कटे और उनको मिले 15 शेयर ₹949 की कीमत से। जैसे ही एलआईसी कंपनी शेयर मार्केट में ओपन हुई, वैसे ही उस कंपनी की कीमत हो गई ₹860, यानी कि आईपीओ ओपन होने वाले दिन ही ₹860 हो गए। यानी कि आपको आपके जो 14,235 के शेयर थे वो 12,900 के हो गए। और अगर आप उसको संभाल के रखते, बेचते नहीं, तो वो धीरे-धीरे करके जो आपके ₹949 पे आपको शेयर मिले थे, उसकी कीमत ₹530 हो गई। यानी जो आपने ₹14,235 लगाया था, वो सिर्फ 7,950 हो गया। यानी कि आपको 6,200 का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आपको आईपीओ में प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। आपको समझना चाहिए कि आप रिस्क ले सकते हो या नहीं और इसके हिसाब से आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 तरीके होते हैं शेयर को बाय करने के। एक, आप प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हो। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? तो जब कंपनी का आईपीओ आता है, यानी कि कंपनी जब पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए पेश करती है, जैसे कि हमने आगे समझा, तब जब आप शेयर वहां से खरीदते हो, उसको कहा जाता है कि आप प्राइमरी मार्केट से खरीद रहे हो। यानी आप जो पैसा दे रहे हो वो डायरेक्टली कंपनी के पास जा रहा है और उसके बदले कंपनी आपको शेयर दे रही है। इसीलिए इसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, मतलब आईपीओ, और उसका मतलब होता है डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी आप शेयर खरीद रहे हो। और दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट। जब आईपीओ खत्म हो जाता है तो वो कंपनी के शेयर शेयर मार्केट में किसी के लिए भी खरीदने और बेचने के लिए खुल जाते हैं। तो आप शेयर मार्केट में जाकर खरीद सकते हो शेयर, और उस टाइम पे जिसको शेयर बेचना है उसके शेयर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं और आपका पैसा उसके पास चला जाता है। ये सब कैसे होता है? जो हमने थोड़ी देर पहले समझा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जितने शेयर खरीदने हैं उतना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए और फिर उस डीमेट अकाउंट में से आपका पैसा ऐसा चला जाता है और उसके बदले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं।